अब चीन पर भड़का नेपाल, नए नक्शे को लेकर आग बबूला प्रचंड सरकार, राजनीतिक दलों में भी गुस्सा। चीन के नए नक्शे पर नेपाल में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। नेपाल सरकार ने अब चीन से कहा है कि वह देश के राजनीतिक नक्शे का सम्मान करे। इससे पहले नेपाल में चीन के नए नक्शे पर भारी बवाल हो गया था। नेपाल के छात्र संगठन जहां सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं नेपाल के राजनीतिक दल भारी गुस्से में हैं। काठमांडू के मेयर ने तो अपनी चीन यात्रा को भी रद्द कर दिया है दोस्तों। नेपाल में बढ़ते दबाव के बाद अब प्रचंड सरकार ने चीन से कहा है कि वह देश के नए राजनीतिक नक्शे का सम्मान करे। नेपाल सरकार ने कहा है कि वह वर्ष 2020 में पारित किए गए नए नक्शे पर पूरी तरह से कायम है। नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन के नक्शे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बयान दिए हैं। इससे पहले नेपाल में यह मांग उठ रही थी कि प्रचंड सरकार चीन के नए नक्शे पर अपना विरोध जताए। दरअसल चीन के नए नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को भारत का हिस्सा माना गया है। वहीं नेपाल का दावा है कि ये सभी नेपाली इलाके हैं। इन तीनों इलाकों पर भारत का नियंत्रण है। अब नेपाल सरकार ने कहा है कि हमारे पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल के एक नए नक्शे का सम्मान करें। इससे पहले चीन ने अपने नक्शे में नेपाल के पुराने नक्शे को ही सही माना था। भारत के वर्ष 2019 में नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के बाद 2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी ओली सरकार ने चीन के इशारे पर देश का नया नक्शा संसद से पारित कराया था। इसमें कालापानी, लिपुलेख के साथ साथ भारत के काफ़ी इलाकों को नेपाल का दिखाया गया था। फिलीपींस ने भी तथाकथित मैप की आलोचना की। भारत के साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने भी चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज कर दिया और कड़े शब्दों में बयान जारी कर आरोप लगाया है कि बीजिंग उनके क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है। फिलीपींस सरकार ने भी चीन के तथाकथित मैप के 2023 संस्करण की आलोचना की। फिलीपींस ने कहा था कि समुद्री क्षेत्रों पर चीन की कथित संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र को वैध बनाने की इस नई कोशिशों का इंटरनेशनल लॉ, विशेष रूप से 1982 की समुद्र कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत कोई आधार नहीं है। 2016 के ऑर्बिटर अवार्ड ने पहले ही सीमांकन को अमान्य कर दिया है। नेपाल ने राजनयिक के माध्यम से चीन को अपने नक्शे के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी चीन ने नेपाल के पुराने नक्शे को सही माना और अपने नक्शे में कालापानी और अन्य इलाकों को भारत का हिस्सा माना है। चीन और भारत कहीं नाराज न हो जाएं, इसको देखते हुए नेपाल ने यह भी कहा कि वह बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले पीएम प्रचंड की पार्टी ने कहा था कि नक्शा विवाद को नेपाली प्रधानमंत्री की जल्द ही होने वाली चीन यात्रा के दौरान भी उठाया जाएगा। यही नहीं, प्रचंड की पार्टी के बड़े नेता चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रचंड की पार्टी ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे कूटनीतिक तरीके से उठाया जाना चाहिए। वह भी जब ओली सरकार ने चीन को इसकी सूचना दी थी।